सॉरी आई फॉरगॉट द माइक। आप 12th के बाद प्लान कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग करने का और कंफ्यूज्ड हैं कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है या फिर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये करियर है एक्चुअली में, क्या फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जॉब अच्छी मिलती है, कैसी जॉब मिलती है, सैलरी क्या होती है, अगर ये सभी आपके और आपके पेरेंट्स के सवाल हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने सारे आंसर्स पा सकते हो कि कैसे आपको इस फील्ड में जाना है। अगर आप किसी विलेज से हैं या किसी स्मॉल टाउन से हैं और फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि आज हम फैशन को ग्लैमर के थ्रू नहीं, करियर के थ्रू समझेंगे। हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम रश्मि एंड दिस इज़ माय चैनल रश्मि क्रिएट्स। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक डेडिकेटेड वीडियो फॉर फैशन एजुकेशन अवेयरनेस, आप कह सकते हो। आई नो द प्रॉब्लम जो गांव के बच्चे और स्मॉल टाउन के बच्चे फेस करते हैं, जो मैंने भी फेस किए। बट फ्रॉम माई स्मॉल टाउन टू निफ्ट, BHU, अदर यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने अपनी एजुकेशन ली है, उस एक्सपीरियंस से मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले कि आपको ये करियर चूज़ भी करना चाहिए या नहीं, और अगर चूज़ करना चाहिए तो आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हो और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज़। तो हम आने वाले वीडियोज़ में बात करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी इसमें एडमिशन लेने के लिए, और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ फैशन को ग्लैमर के थ्रू नहीं, फैशन को करियर के थ्रू। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे फैशन को सिर्फ फैशन शोज़, ब्यूटीफुल ड्रेसेस के थ्रू नहीं, हम बात करेंगे करियर, एजुकेशन, इंडस्ट्री स्किल एंड बिजनेस की रियलिटीज़ की। और ये सीरीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं। सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन आपका दूर करना चाहूँगी कि क्या मुझे ड्राइंग आती है तो ही मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। ये सवाल एज ए एजुकेटर मैं जहाँ पर भी होती हूँ मुझसे लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि अगर उन्हें ड्राइंग नहीं आती तो क्या वो फ़ैशन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बिग नो। अगर ये आपका भी सवाल है तो बिल्कुल नहीं, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो। बट ऐसा भी नहीं कि ड्राइंग नहीं करनी होती है, ड्राइंग यूज़फुल है, बट फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ ड्राइंग नहीं। एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग यू नीड फॉर वर्क, एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कि ड्राइंग तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो जितनी ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है उतनी आपको सिखा दी जाती है आपकी क्लासेस में। सो फैशन डिज़ाइन इज़ नॉट ओनली अबाउट ड्राइंग। आपको फैब्रिक के बारे में समझना पड़ेगा, आपको एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, आपको कलर्स के बारे में समझना पड़ेगा, आपको पैटर्न्स के बारे में समझना पड़ेगा, आपको डिजिटल वर्क भी करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ेगा। सो फैशन डिज़ाइन सिर्फ ड्राइंग नहीं है। एंड ऑल्सो फैशन डिज़ाइन सिर्फ कपड़े सिलना भी नहीं है, बट ड्राइंग टू फिनिश्ड गारमेंट, उसके बीच की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सब आपको पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, वो स्किल आपको एक्वायर करना पड़ता है स्टडीज़ के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम को डिज़ाइन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास कर लिया है, फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप बैचलर्स कर सकते हो, दैट इज़ BDiS। फॉर एग्जाम्पल निफ्ट में फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एसेसरीज डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फैशन का मतलब सिर्फ BDiS, अगर आपको फैब्रिक वीविंग, प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो आप टेक्सटाइल डिज़ाइन कर सकते हो। स्टाइलिंग, फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन पसंद है तो आप फैशन कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल साइड पसंद है तो आप फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो यू हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स इन फैशन। फैशन इज़ अ ब्रॉड इंडस्ट्री इटसेल्फ। एंड या अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर मैं आपको ये क्या बता रही हूँ, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइन एक अलग सब्जेक्ट कैसे है, फैशन कम्युनिकेशन एक अलग सब्जेक्ट कैसे है, या पूरे 3 साल 4 साल आप कैसे एक सिर्फ फैशन डिज़ाइन नहीं, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स पे पूरे 4 साल कैसे पढ़ाई करते हो और क्या करियर ऑप्शंस होते हैं।
सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो और अपने करियर ऑप्शंस समझ सकते हो चूज़ करने से पहले। इसलिए पहले ये मत डिसाइड कीजिए कि मुझे फ़ैशन करना है, पहले ये समझिए कि फ़ैशन के अंदर आपको क्या करना है। और ये समझने के लिए आपको समझना होगा, जानना होगा कि फ़ैशन के अंदर क्या क्या है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी फैंसी टर्म एंड सभी को यही लगता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक ही कोर्स होता है, हम यही कर लेंगे। मतलब बेसिकली जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन बच्चों को, वो हम बचपन से, मैं खुद भी बस यही मैंने सुना था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग होता है। एडमिशन लेने के बाद, कई सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद आइडिया हुआ कि इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपना करियर भी बना सकते हो। नाउ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन और आता है कि अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी, अगर मेरा सब्जेक्ट नहीं था साइंस 12th में, तो क्या मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती? इसके लिए भी मेरा बिग नो है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने साइंस नहीं लिया है 12th में तो भी आप फ़ैशन डिज़ाइन कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपके पास साइंस है तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स है जिनमें आपके पास साइंस है तो ही आप जा सकते हो। बाकी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, सभी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसको हम आगे जानेंगे। ये सोच रहे हो कि साइंस नहीं है तो आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे, नहीं। स्कूल स्ट्रीम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी क्रिएटिविटी, आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और विलिंगनेस टू लर्न। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट दैट स्ट्रीम विच यू हैव स्टडीड इन 12th। अब मैं आपसे बात करूँगी सबसे कॉमन मिथ के बारे में। सबसे कॉमन मिथ है कि फैशन करना है तो निफ्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। नो, निफ्ट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। निफ्ट एक अच्छा ऑप्शन है, बट निफ्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको सक्सेस मिलती है। आप निफ्ट के बाहर भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो भी। आई एम द एग्जाम्पल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट विच इज़ नॉट निफ्ट एंड आई हैव मेनी मेंटोर, मेनी प्रोफेसर्स हु आर नॉट फ्रॉम निफ्ट। सो ये तो एक बिग नो है कि आपको फैशन करना है तो निफ्ट से ही करना ज़रूरी है। दिस इज़ अ बिग नो। निफ्ट एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बट ऐसा नहीं कि पूरी फैशन इंडस्ट्री निफ्ट की वजह से चलती है या निफ्ट की वजह से बनी है। सो आप कहीं और से भी पढ़ के अपना करियर बना सकते हो इस फील्ड में। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलीटेक्निक, ITI, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सभी स्ट्रीम्स में कोर्सेज चलाते हैं और वहाँ से भी आप बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग का स्किल एक्वायर कर सकते हो। लेकिन एक कैच है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज आपको अच्छा फैशन डिज़ाइनर नहीं बनाता है। आपको खुद स्किल्स बिल्ड करनी होगी, पोर्टफोलियो बनाना होगा, इंडस्ट्री को समझना होगा और आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी होगी। निफ्ट एक बेटर ऑप्शन है, मैं आपको कह सकती हूँ। आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम निफ्ट ऑल्सो। सो निफ्ट एक बेटर ऑप्शन है, बट ओनली ऑप्शन नहीं है ना। दिस सेक्शन इज़ मोस्टली फॉर पेरेंट्स, बट द सोसाइटी, द जनरेशन वी आर लिविंग इन, हम आज के बच्चे भी और मेरे जेनजीज भी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिनेंशियली वो कैपेबल हैं किस फील्ड में जाने के लिए, क्या एजुकेशन लेनी है उन्हें। सो इट्स फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ हु आर विलिंग टू डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग। सो दिस सेक्शन इज़ कि आपकी फ़ीस क्या लगती है, आपका पूरा खर्च क्या आता है इस डिज़ाइनिंग को करने में। फ़ैशन को पढ़ने में कितना फ़ीस लगता है, ये कोई एक सिंगल लाइन का आंसर नहीं है, क्योंकि आपकी सिर्फ फ़ीस नहीं होती। फ़ीस के अलावा आप किस सिटी में, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका हॉस्टल, आपका मटेरियल, आपका ट्रैवल, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको समझना होता है पहले कि मैं इस सिटी में, इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा तो इतनी फ़ीस है, इतना हमारा ट्रैवल होगा, इतना हॉस्टल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो निफ्ट के BDIS का 8 सेमेस्टर का फ़ीस जो उनकी वेबसाइट पर लिंक्ड है 26-27 के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख है। यानी आप BDIS कंप्लीट करते हो, उसकी आपकी फ़ी 18 लाख है। बट सिर्फ
फ़ी नहीं होती है। आपको वहाँ पर आप 4 साल पढ़ते हो, बहुत सारा मटेरियल यूज़ करना होता है, बहुत सारे और एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको बियर करना होता है। आपको इंडस्ट्रीज़ विज़िट करनी है या आपको मार्केट विज़िट करना है, आपको फैब्रिक सोर्स करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। और आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, अगर आप अपनी सिटी में, आपकी सिटी में कॉलेज नहीं है तो सो ये सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। सो 14 लाख जो कि एक मैं आपको सिर्फ बीटेक का बता रही हूँ निफ्ट का, वो अब किसी एक फैमिली के लिए कन्वीनियंट हो सकता है और किसी एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि बस फैशन करना है तो एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन लो। आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कोर्स फ़ी, हॉस्टल फ़ी, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीज़ों पे आपका एक्सपेंस लगता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके फैमिली की फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो आपको आपका एक बजट पता होता है, सो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि आप किस कॉलेज से कर सकते हो। और मैं ये बात स्पेशली विलेज और स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, अगर आपके पास एक्सपेंसिव कॉलेजेस अफोर्ड करने का बजट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैशन में करियर नहीं बना सकते हो या आप फैशन डिज़ाइन नहीं पढ़ सकते हो। आप अफोर्डेबल डिग्री और कोर्सेज के साथ अपनी स्किल बिल्ड करिए। आप टेलरिंग सीखिए, पैटर्न मेकिंग सीखिए, एम्ब्रॉयडरी सीखिए, टेक्सटाइल नॉलेज बिल्ड करिए, इंटर्नशिप करिए, फ्री रिसोर्सेज यूज़ करिए और ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। एक बात याद रखिए, कॉलेज आपको एनवायरनमेंट दे सकता है लेकिन स्किल आपको खुद बिल्ड करनी होती है। अब वो सवाल जो सभी पूछते हैं, ख़ास तौर से पेरेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद जॉब मिलेगी? फैशन पढ़ोगे तो सिर्फ फैशन डिज़ाइनर बनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फैशन इकोसिस्टम है बहुत बड़ा। सो ऑलवेज रिमेंबर, फैशन इज़ नॉट अ जॉब ओनली, फैशन इज़ एन इकोसिस्टम। अब आता है वो पॉइंट जिसका आंसर सबको चाहिए, सैलरी। और यहाँ मैं आपको कोई ड्रीम नंबर नहीं बताऊँगी। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री सिंस 6 to 7 years। मतलब मैं अपने बहुत पुराने सीनियर्स को भी जानती हूँ मेरे कॉलेज के। मेरा कॉलेज 99 में शुरू हुआ था, सो तब से लेकर के अभी तक जो मेरे बाद भी जूनियर्स पास आउट हुए हैं और वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनकी सैलरीज भी मुझे पता है। तो मैं आपको कोई भी ड्रीम नंबर्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या सैलरीज हैं अभी। मैं रियलिस्टिक बात करूंगी इस बारे में। फैशन में सैलरी वैरी करती है सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, आपके रोल के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपके पोर्टफोलियो और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। करंट सैलरी गाइड्स फ्रेशर्स के लिए डिफरेंट रेंजेस रिपोर्ट करते हैं। रफली 2.5 to 6 लाख पर एनम तक का पैकेज फ्रेशर्स को मिल रहा है अभी। सो इट्स वेरी फ्रॉम 2.5 to 6 lakhs डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, योर एक्सपीरियंस, योर पोर्टफोलियो, योर कंपनी, योर ब्रांड, योर सिटी ऑफ वर्क। सो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपको 2.5 से 6 lakhs तक जो आपको मिलेगी सैलरी एज अ फ्रेशर। सो देर इज़ नो गारंटी कि आपको 6 लाख स्टार्टिंग में पर एनम मिल जाएगा। सो अवेयर रहिए, अगर कोई भी वीडियो, कोई भी पर्सन आपको कह रहा है कि आप फैशन डिज़ाइन करो और पर मंथ 1 लाख की सैलरी आपके लिए रेडी है, आपको मिलेगी, सो आप इस ट्रैप में मत फंसो। आप ग्राउंड रियलिटी देखो। और ये भी बिल्कुल नहीं है, इसका अपोजिट आप समझ लो कि फैशन डिज़ाइनिंग में सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है। इट्स ऑन योर स्किल। तो थोड़ा सा मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अपनी पढ़ाई शुरू की थी और क्योंकि मैंने 7 years तक अपना एकेडमिक रखा फैशन और टेक्सटाइल में, बट दे जस्ट कम्प्लीटेड देयर डिप्लोमा और वो निकल गया जॉब के लिए। तो उन्हें लगभग 5-6 साल हो रहा है काम करते हुए इंडस्ट्री में, और उसमें से कुछ हैं हु आर अर्निंग 50K, 60K, सम सीनियर्स आर अर्निंग लाख। आपका स्किल, आपका डिसिप्लिन, आपका वर्क को सीरियसली लेना और उस पर काम करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और सबका इम्पैक्ट आता है आपकी सैलरी पे।
सो दोनों ही बातें आप बिल्कुल समझ के चलना कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी है स्टार्टिंग में और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सैलरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अपना स्किल डेवलप करते हो, कितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो और कितना कॉलेज के टाइम में आप अच्छे से अच्छा सीखते हो। फ़ैशन में एक खूबसूरत बात जो मुझे लगती है, जिसकी वजह से शायद मैंने भी फ़ैशन में स्विच किया था, वो ये सिर्फ जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है इस फील्ड में। आप जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ जॉब। बट जॉब में ना आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप ब्रांड में काम कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप प्रोफेसर लेवल तक की टीचिंग कर सकते हो और आप टेक्सटाइल में करियर बना सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हो, आप अपना बुटीक खोल सकते हो, अपना ब्रांड चला सकते हो और आज के टाइम में आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज मिल जाता है। सो इट्स नॉट ओनली द वन थिंग कि आपको जॉब ही करनी है। बट हाँ, बिज़नेस को ईजी ऑल्टरनेटिव मत समझना। बिज़नेस में आपको फैब्रिक सोर्सिंग, कलर्स, मार्केटिंग, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप पहले स्किल बिल्ड करो और फिर उसके बाद बिज़नेस बिल्ड करो। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो सिर्फ एक सवाल मत कीजिए कि इसमें सैलरी कितनी है। आप उससे पूछिए कि वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में क्या करना चाहता है और आप खुद भी अगर अवेयर नहीं हैं इस फील्ड के बारे में तो आप भी उसको समझिए कि ये ऑप्शंस हैं और आप अपने बच्चे को भी गाइड करिए। बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फील्ड्स हैं। सो एक डीप नॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर आपका चाइल्ड जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और वो स्किल बिल्ड करना चाहता है तो ब्लाइंडली उसको नो कह देना भी ठीक नहीं। लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस रील्स देख करके डिसीज़न ले लेना कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइन पसंद है, करना है, वो भी सही नहीं है। करियर डिसीज़न हमेशा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए, ग्लैमर के बेसिस पर नहीं। 5 क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए खुद से या पेरेंट्स को पूछना चाहिए अपने बच्चे से एडमिशन लेने से पहले। फर्स्ट, क्या मुझे फ़ैशन डिज़ाइन में जेन्युइनली इंटरेस्ट? क्या मैं प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं कंटिन्यूअस वर्क और लर्न कर सकता हूँ? 4th वन इज़ फैशन के अंदर मुझे क्या करना है? 5th एंड फाइनल इज़ क्या मैंने कोर्स और कॉलेज चूज़ करने से पहले रिसर्च करी है? अगर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है तो आपका एडमिशन लेने का डिसीज़न बेटर होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट को लगता है मुझे फ़ैशन डिज़ाइन पसंद है इसलिए मुझे फ़ैशन डिज़ाइन करना है और नेक्स्ट डे वो कॉलेज चूज़ कर लेता है। नो, फैशन पसंद होना और फैशन को करियर बनाना दोनों डिफरेंट पाथ हैं। प्रोफेशन के लिए पैशन के साथ साथ आपको डिसिप्लिन, स्किल, पेशेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अब थंबनेल में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, फैशन डिज़ाइन करियर और रिस्क, और फैशन डिज़ाइन इटसेल्फ रिस्क नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च के एक्सपेंसिव कोर्सेज ले लेना रिस्क हो सकता है। सिर्फ ग्लैमर देखकर फैशन चूज़ कर लेना रिस्क हो सकता है। सिर्फ डिग्री लेकर स्किल ना बिल्ड करना रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कोर्स चूज़ करते हो, स्किल डेवलप करते हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर लेते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहते हो, देन फैशन कैन बी एब्सोल्युटली अ सीरियस करियर फॉर यू। मैं रश्मि हूँ और ये रश्मि क्रिएट्स की पहली फैशन एजुकेशन सीरीज़ वीडियो है। अगर आप 12th के बाद इवन आफ्टर 10th फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी कि आफ्टर 10th भी आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देयर आर कोर्सेज जो आपको 10th के बाद भी अलाउ करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए। अगर आपने 12th कर लिया है और आप सीरियस हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, या फिर आपने 10th किया है और आप सीरियस हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी आफ्टर 10th आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक क्वेश्चन को एग्जैक्टली डीप में समझेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं इस करियर ऑप्शन को लेकर के, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें दिखाइए, कमेंट में मुझे बताइए आप पेरेंट हो या स्टूडेंट या एस्पायरिंग फैशन डिज़ाइन, और आप किस सिटी या किस विलेज से देख रहे हो, एंड ऑल्सो आपके क्या क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जिनमें डीप
ज़रूरत हुई मैं डीप जा करके आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस भी बना दूँगी। सो कमेंट बिलो योर सिटी, लेट्स सी रश्मि क्रिएट्स कितने डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया तक पहुँच रहा है। सो बी अवेयर, टेक केयर, बाय बाय।